राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी निश्चित नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में भी यही हुआ है। हालांकि इसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा किसी को इसका अनुमान नहीं था। राजनीति के पंडित भी माथा पीट रहे हैं। एनसीपी से काफी दिनों से नाराज चल रहे अजीत पवार ने शरद पवार से अलग राह चुन ली है। वे अपने समर्थक विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। खुद डिप्टी सीएम का पद लिया और उनके 9 समर्थक विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इसमें अजीत पवार, डिप्टी सीएम छगन भुजबल, अनिल पाटिल, अदिति एस तटकरे, धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ, दिलीप वालसे पाटिल, संजय बनसोड़े, धर्माराव शामिल हैं। अजीत पवार के साथ एनसीपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं जो शरद पवार के बहुत करीबी थे। इसमें छगन भुजबल और हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हैं। अजीत पवार पिछले 4 साल में तीसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। एनसीपी के कई नेताओं ने बताया कि अजीत पवार पिछले काफी समय से नाराज चल रहे थे। इससे पहले उन्होंने खुद ही नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के लिए कह दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जिम्मेदारी हमें नहीं चाहिए, मुझे पार्टी के लिए काम करना है। यूथ एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा ने क्विंट हिंदी से बातचीत में बताया कि अजीत पवार के साथ 20 से ज्यादा विधायक गए हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पवार भले ही बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन एनसीपी का उससे कोई लेना देना नहीं है। एनसीपी किसी भी प्रकार से बीजेपी के साथ शामिल नहीं हो रही है। धीरज शर्मा ने बताया कि जब अजीत पवार के पास विधायक पहुंचने लगे तो सुप्रिया सुले ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनको फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद वे खुद उनके आवास पर गईं, जहां विधायकों की पहले से मीटिंग चल रही थी। वहां भी उन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद वो वहां से चली आईं और अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ राज्यपाल रमेश बैस से मिलने राजभवन चले गए। उन्होंने बताया कि जब यह घटनाक्रम हो रहा था तब शरद पवार साहब पुणे और सुप्रिया मुंबई में थी। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा विपक्ष के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। विपक्ष की पहली बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के पटना में हुई थी, जिसको लेकर विपक्ष काफी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा था। इसके बाद खबर आई कि विपक्ष की अगली बैठक 12 या 13 जुलाई को हिमाचल के शिमला में होगी, जहां कुछ मुद्दों को सुलझाया जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले ही शरद पवार ने घोषणा की कि विपक्ष की अगली बैठक बेंगलुरु में 13-14 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अगुवाई शरद पवार खुद करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एनसीपी में टूट की खबर सामने आ गई। अब सवाल यह है कि क्या शिवसेना की तरह एनसीपी हो जाएगी? महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 साल में पार्टियों की टूट की खबर आम हो गई है। महाराष्ट्र की मौजूदा एकनाथ शिंदे सरकार खुद किसी पार्टी की टूट से बनी है। हाँ, ये अलग बात है कि संख्या बल के जोर पर पार्टी पर भी कब्जा कर लिया गया। जानकारों का मानना है कि एनसीपी के साथ भी यही होने वाला है। एनसीपी के 54 विधायकों में से 30 से ज्यादा विधायक अजीत पवार के खेमे में शामिल हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है अभी तक। ऐसे में 20 के आसपास ही विधायक शरद पवार के साथ हैं, लेकिन अभी भी शरद पवार को 6 विधायकों की जरूरत होगी अगर वह दल बदल कानून से बचने और पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। तो अगर शरद पवार को दल बदल कानून से बचना होगा तो उनके पास विधायकों की संख्या 36 या इससे ऊपर होनी चाहिए।